मैं नौकरी करने जाऊँगी तो ये बच्ची पीछे से रहेगी, इसका कौन ध्यान रखेगा साहब? बल्कि वो आदमी तो ऐसा है, वो तो मुझे कह रहा था कि तेरे पीछे से अगर तू नौकरी करने जाएगी ना, तेरी बच्ची से भीख मँगवाऊँगा ताकि ना मुझे पैसे मिल जाएँ दारू पीने के। इसलिए ना साहब मेरे को बहुत डर लगता है साहब, मैं ना इससे बहुत प्यार करती हूँ। इसके अलावा ना मेरा कोई नहीं है दुनिया में साहब, इसलिए ना मैं कहीं नौकरी नहीं कर पाती और जहाँ भी काम करती हूँ ना, इसको अपने साथ ही रखती हूँ साहब, इसलिए ना ये हमेशा मेरे साथ ही रहती है। साहब वो ना आदमी खुद तो कुछ काम करता नहीं है और जो मैं काम करती थी ना, मेरे से ना वो सारे पैसे छीन लेता था। और साहब गाँव में ना जहाँ मैं काम करती थी ना, मुझे काम भी नहीं करने देता था। उसके चक्कर में ना मेरी बेइज्जती होती थी कि इसका पति देखो कैसा है, इसकी एक भी बात नहीं सुनता, पूरे दिन नशे में रहता है। इसलिए साहब मैं अपनी बच्ची को ना गाँव से यहाँ पे ले आई और ना अब मैं ही इसका ख्याल रखूँगी साहब, इसलिए मैं ना काम ढूँढ रही हूँ। अच्छा मैडम, ये तो आपके पति ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपके घर में कोई बड़ा नहीं है क्या जो आपके पति को समझा सके? साहब आप खुद ही बताओ ना, अगर हमारे घर में कोई बड़ा होता, मेरे सास-ससुर होते, तो आज मेरी और मेरी बच्ची की ये हालत थोड़ी होती। साहब हमें ना घर-घर जाके काम माँगना पड़ता है ताकि हम अपना पेट भर सकें। हमारे घर में बड़ा ना सिर्फ़ मेरा पति है साहब। लेकिन हाँ साहब, मेरे ना एक देवर हैं, वो ना हमारे साथ नहीं रहते थे गाँव में, वो ना शहर में रहते हैं। इसी शहर में रहते हैं साहब वो, लेकिन मेरे को ना उनका पता नहीं पता कि वो कहाँ पे रहते हैं। लेकिन ना मैंने अपने पति के मुँह से सुना था कि वो दिल्ली में रहते हैं। अच्छा मैडम, आपका जो देवर है, उसने कभी अपने भाई को समझाने की कोशिश नहीं की? उसने कभी आपकी हेल्प नहीं की? साहब उन्हें कुछ इस बारे में पता होगा, जभी तो वो हमारी मदद करेंगे ना, वो तो शहर में रहते हैं। और साहब मेरे देवर ना बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको पता है, वो तो हर महीने ना मेरे पति को पैसे भी भेजते हैं ताकि मेरा पति मेरी बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ा सके और घर में सारे खर्चे उठा सके। लेकिन साहब मेरा पति तो वो सारे पैसे ना सिर्फ़ दारू और जुए में ही उड़ा देता है और उसको तो वो पैसे भी कम पड़ते हैं। उसके बाद ना वो मेरे से भी पैसे माँगता है साहब। अब एक बात बताओ, जब मैं कहीं काम ही नहीं करती साहब तो मैं पैसे कहाँ से ला के दूँगी? इसलिए ना वो रोज़ मेरे साथ मारपीट करता है। साहब जो मेरा फ़ोन था ना, उसमें देवर जी का नंबर था, लेकिन मेरे पति ने ना वो फ़ोन भी तोड़ दिया था। अब मैं उनसे कहाँ से बात करूँ? मुझे तो उनका नंबर भी नहीं याद। इसलिए ना मैं अपनी बेटी को गाँव से ना शहर में ले आई और हम ना अपने देवर को ही ढूँढने आए थे साहब। लेकिन साहब कल से ना आज हो गए, मतलब पूरे 2 दिन से हम उनको ढूँढ रहे हैं और मेरे को ना मेरे देवर अभी तक कहीं भी नहीं मिले साहब, और मेरी बच्ची ना साहब बहुत भूखी है।